हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। हमारी ये क्लास है क्लास 12th के साइकोलॉजी के लिए, बच्चों के लिए। तो जो स्टूडेंट साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं उनका 3rd चैप्टर चल रहा है, जिसका टॉपिक है मेमोरी। तो आज मैं आपको मेमोरी, मेथड्स ऑफ मेमोरी बताऊंगी। इसमें किस तरह से आप किसी चीज़ को मेमोराइज करते हैं या स्मरण करते हैं। तो उसके कुछ कारण होते हैं उनके पीछे, जैसे कि सीखने की तीव्र इच्छा। यदि आप किसी चीज़ को सीखने के लिए आप इच्छा रखते हैं, तभी उस चीज़ को आप अपनी मेमोरी में सजो के रख सकते हैं। अदरवाइज आप अगर किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, ना ही आपका ध्यान उधर जाएगा और ना ही आप वो चीज़ सीख पाएंगे। इसके बाद है ध्यान का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ अटेंशन। अगर हमारा ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो जाहिर सी बात है कोई भी बच्चा, जो स्टूडेंट्स क्लास में बैठते हैं, उनका ध्यान बजाय पढ़ाई के इधर उधर होता है, वो चीज़ सीख नहीं पाते। 3rd आपका पॉइंट है यूज़ ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस इन प्रेजेंट लर्निंग, यानी कि सीखने में सीखी हुई सामग्री का प्रयोग करना। पिछली बातों से अगर हम कुछ रिलेट करने लगते हैं, कोई चीज़, जैसे आपने ड्राइंग में कुछ सीखा हो, बॉल बनाना सीखा हो पिछली कक्षा में, बॉल से ही आपको और कुछ बनाने के लिए मैम ने प्रेरित किया हो कि नहीं अब आप फुटबॉल बनाएंगे, तो आप पिछली कक्षा में सीखा हुआ बॉल किस तरह बनाया था पहले तो वो लर्न करेंगे, याद करेंगे, और उसी की सहायता से आप आने वाली कक्षाओं में जो दिन प्रतिदिन प्रयास करेंगे, सीखते चले जाएंगे। सीखने में लय का प्रयोग, सीखने में लय का प्रयोग होता है यूज ऑफ अ रिदम इन लर्निंग। बेसिकली ये छोटे बच्चों के लिए ये विधि बहुत कारगर होती है सिर्फ, जैसे कि छोटे बच्चों को जब पोएम सिखाई जाती है या कोई कविता सिखाई जाती है या इवन ABCD सिखाई जाती है, तो लय का प्रयोग करके सिखाई जाती है। लय के प्रयोग में बच्चा लय के साथ उन चीज़ों को उसी तरह सीखता चला जाता है। इसके बाद 5वीं विधि आती है बिंबों का प्रयोग, यूज ऑफ इमेजेस। व्यक्ति में दृष्टि, घ्राण, स्वाद, श्रवण आदि अनेक बिंबों की प्रधानता होती है। तो किसी विषय को मन ही मन पढ़ने की अपेक्षा जब बोल कर पढ़ा जाता है, यानी आपने देखा होगा बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बोल बोल के पढ़ते हैं, ताकि उनके द्वारा खुद ही ध्वनि उनके कान में जा रही है, उनका अटेंशन इधर उधर नहीं जा रहा, ध्यान इधर उधर नहीं जा रहा, और वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं। बिना देखे दोहराने का प्रयत्न करना, जब हम कोई चीज़ हमको याद करनी होती है तो हम कई बार ऐसा करते हैं कि कॉपी बंद करके, आंखें बंद करके बार बार अपनी स्मरण में, अपने मस्तिष्क में वो चीज़ लाने की कोशिश करते हैं कि हमें वो चीज़ याद है कि नहीं। इसके बाद है जो विधि पूर्ण तथा खंडित विधि, होल एवं पार्ट मेथड। इसमें क्या होता है कि इधर आप पूरा का पूरा चैप्टर एक साथ पढ़ते हैं और दूसरा खंड करके, इट मीन्स कि उसके पार्ट्स में डिवाइडेड कर देते हैं। पहले थोड़ा टॉपिक लेके याद कर लिया, उसके बाद थोड़ा टॉपिक लेके याद कर लिया, तो ये भी एक विधि है।